इफ यू हैव रिमेंबर द लास्ट वीडियो ऑफ यस्टरडे दैट, उसमें हमने ओर के बारे में था कि हाउ वी जनरली रिफाइन द ओर्स। और अगर आप देखेंगे बेसिकली ये केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से, मैं जितनी अंग्रेजी जानता हूँ इसका मतलब रॉ, कच्चा माल हो या कच्ची धातु हो। मेटल्स की बात करें तो धातु हो गई। एक कपड़ा आप जैसे लाते हैं, हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी उसको पहले कहते थे रॉ है, थान होता है ना कपड़े का, उसमें से आप काट के लाते ना पीस अपने लिए, और फिर उसको दुकान में टेलर को स्टिच करने के लिए देते हैं आपके नाप पर। तो वो जो आप कपड़ा लेके आते हैं टेलर के पास जाते हैं, दैट कपड़ा द पीस ऑफ दैट इज आपका क्लॉथ इज आपका वो रॉ हो मेरे हिसाब से, और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में वही ओर शुरू। ओके, तो ना इसका मतलब सिंपली की बात है कि ना ओर्स अपना देखो ये है इज एंड, या और लिखेंगे और इज एन इम्पोर्टेंट, अगर ओर्स लिखेंगे तो आर लिखेगा, और इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मेटल, ये मटेरियल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मेटल कंटेनिंग अपना लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड, जो आप इम्प्योरिटीज की बात करें, एंड रॉकी मेटल्स। तो अब आप देखो इसका मतलब रॉकी मेटल और सैंड, इसमें जो है लार्ज अमाउंट में आपका नाम ये होती है, और क्या इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जिनके अंदर आपका सैंड, बजरी या आपके रॉकी मटेरियल्स होते हैं। तो ना इसका मतलब ये आपका क्या इम्प्योर चीज हो गई जिसको आप इम्प्योरिटीज कहते हैं। तो ना दाओ दिस इज द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, ये आर लिखा RITIES है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर। तो ओर में जो आपकी गंदगी इम्प्योरिटीज होती है आपका ना देखो आर कॉल्ड, इसको आप कहते हैं मैट्रिक्स। मैथमेटिक्स में भी आपकी मैट्रिक्स होती है, 11th 12th में जाएंगे, ICSE में 11th में है और CBSE में आपका ना 12th में एक चैप्टर है, पहले मैट्रिक्स फिर डिटर्मिनेंट आते हैं। और यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज होती है ओर में उसको आपका मैट्रिक्स कहते हैं, या बहुत से बच्चे इसका नाम मैट्रिक्स है, इसको गैंग कहते हैं, गैंग, लोग इसको गैंग यू कहते हैं, आपका नाम। तो नाम इज्जत क्लियर कुछ है पढ़े तो ना दिस इज द, ये गैंग हो गया सर आपका नाम। तो द इसी को द इम्प्योरिटीज, ये जो गैंग है या मैट्रिक्स है जिसको आप इम्प्योरिटीज कह रहे हैं, मस्ट बी रिमूव्ड, इसको आपको हटाना चाहिए आपको नाम, या हटाते हैं आपका नाम, तो मस्ट आपका लग गया। मस्ट का मतलब मॉडल्स है आपका नाम, बहुत जरूरी है। इम्प्योरिटीज को नहीं हटाओगे तो क्या होगा, आपके पेट में जानी हो आपका नाम। भाई अगर आप NaCl है, अगर आप रॉकी सॉल्ट की बात कर रहे हैं आप, तो वो आपका इम्प्योरिटीज है, उसको नहीं हटाओगे तो पेट में जाएगा ना खाने के साथ। तो ऐसे बर्तन में भी आपका नाम मेटल्स को प्राप्त करने के लिए, प्योर मेटल्स को प्राप्त करने के लिए, इसको तो इम्प्योरिटीज को आपको हटाना चाहिए। मस्ट रिमूव फ्रॉम द ओर बिफोर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को रिफाइन करने से पहले या एक्सट्रैक्शन करने से पहले। तो नाउ द सब्सटेंस एडेड, जो सब्सटेंस आप ऐड करते हैं टू द ओर में फॉर रिमूविंग गैंग्स, जो गैंग को आपका रिमूव करने के लिए आपका नाम देखो दिस इज द, एंड it results the formation of फिजिबल कहते हैं इसको, फिजिबल आपका नाम दिस इज कंपाउंड, और इसका नाम होता है और है। और के अंदर जो इम्प्योरिटीज है, वो इम्प्योरिटीज को आपका नाम क्या होता है, गैंग होता है, मैट्रिक्स। इन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए जो सब्सटेंस आप उस
और में आप ऐड करते हैं वो आपका दैट इज नोन एज स्लैग। क्लियर हो गया सर ना? अब इसके बाद आप बना देते हैं सर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स को आप कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं आप बना देते हैं सर। आपको याद होगा कल ओर का जो चार्ट था, अगर आप नीचे से देखेंगे ये कॉपर AgAu आपका ये जो है जो बॉटम मेट था रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल ऑफ लो रिएक्शंस में। अगर आप करेंगे लो रिएक्शन, इसमें क्या क्या होती है? सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर को क्या करते हैं? रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग करने के बाद मेटल्स आपका नाम क्या जो ऑक्साइड होती है, उसके बाद उसका मेटल रिडक्शन ऑफ मेटल्स होता है उनमें। उसके बाद आपका लास्ट स्टेप आपका जब मेटल ऑफ रिडक्शन हो गया या रिडक्शन ऑफ मेटल जिसको कहते हैं मेटल्स रिडक्शन या रिडक्शन ऑफ मेटल, उसी को आपका लास्ट स्टेप आपका रिफाइनिंग आपका कहलाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में जो आपका ना ए बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज है, रावत सरनी आए रिएक्टिविटी सीरीज, इसमें आपका कॉपर हो गया या Ag हो गया या गोल्ड हो गया आपका ना हो गया प्लेटिनम आपका एक ये चीज है। तो इसका मतलब metals are in low, this is the low आपका क्या होगा in activity series, इसीलिए उसको बहुत दिनों से मिटाया नहीं है क्योंकि मेटल्स आर जो लो रिएक्शंस में है, लो रिएक्टिविटी सीरीज में इज वेरी अनरिएक्टिव। ये आपका ना बहुत ज्यादा आपका क्या होता है ये अनरिएक्टिव। The metals who are in the reactivity series अपना below than hydrogen भी आप कह सकते हैं, below than hydrogen they are very much unreactive आपका होते हैं। तो ना तो ऐसे the oxides of these metals, इन metals की जो ऑक्साइड होती है याद करेगा अपना, देखो क्या है उसमें आपका चेक कर लीजिएगा, are reduced to metal देख लीजिएगा, are अपना वो देख लीजिएगा अगर आपने लिखा होगा तो आपने इन्होंने फिर आपने लिखा होगा रिड्यूस टू मेटल। इनको आपका ना इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको फिर आपका ना लास्ट में देखा होगा आपने रोस्टिंग होती, रोस्टिंग के बाद आपका ऑक्साइड ऑफ मेटल्स होता है, तब उसके बाद आपका रिडक्शन ऑफ मेटल होता है, तब वो आपका रिफाइनिंग होती है। इसीलिए यहाँ लिख दिया क्योंकि कई बच्चों को सर इसमें तो ऑक्साइड नहीं होती, बिल्कुल नहीं, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी में सल्फाइड ओर होती है। रोस्टिंग करने के बाद आपका ना उसमें जो आपका ऑक्साइड ऑफ मेटल्स होता है लास्ट में आपका आता है रोस्टिंग के बाद। इज इट क्लियर? वो कैल्सिनेशंस भी आता है और उसमें भी आता है, रोस्टिंग में दोनों में आता है। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। मेटल आपका आर रिड्यूस टू मेटल आपका नाम कैन बी, इनको रिड्यूस किया जा सकता है मेटल्स बाय हीटिंग एलोन। अगर आप इनको फिर अपना अलग से आप इसको गर्म करेंगे तो एग्जांपल आप ले लीजिएगा इसी में से अपना देखो जैसे जैसे रिएक्टिविटी आपका ये है व्हाट इज सिनेमार। सिनेमार आपका क्या होता है? मर्क्यूरी सल्फाइड आपका होगा, ठीक हो गया ना? तो दिस इज मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो ना देखो इसका मतलब HGS। जब हीट कर रहे हैं आप इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ आप इसको गर्म कर रहे हैं, अपना ऑक्सीजन लिया से एयर से और अपना इसको हीट किया देगा अपना, ये बना देगा HgO। व्हाट इज दिस? मर्क्यूरिक अपना, दिस इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो ये और ऑफ मरकरी होगी, और ऑफ मरकरी आपका हो गया अपना देगा दिस, और प्लस ये आपका बना देगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसको बैलेंस कर दीजिएगा, Hg है, Hg तो ठीक है, लेकिन अब आपका बना देगा दिस ट्वाइस और ये ट्वाइस, क्योंकि यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड आएगा 2 2 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्योंकि 2 यहाँ आ गई, 2 2 4, इसमें मतलब आपका 3 2 6 हो गया। फिर अब ये जो HgO मिला, व्हाट इज दिस? दिस इज द मर्क्यूरी, दिस इज द मर्क्यूरी। इस मर्क्यूरी को HgO ये आपका बनाना, फिर इसको दोबारा हीट एलोन, फिर उसके बाद आपका नाम होगा दिस इज द, पहले आपने क्या किया इसको रोस्टिंग किया, रोस्टिंग करने के बाद आपको क्या मर्क्यूरेट मिल गया। अभी उसके बाद फिर इसको ऑक्साइड ऑफ मेटल आपका मिल गया। अभी ऑक्साइड ऑफ मेटल को फिर आप क्या करेंगे? हीट करेंगे, और उसके बाद अपना ये हमेशा लिक्विड में होता है मरकरी अपना, और प्लस
ऑक्सीजन गैस आपको फिर दोबारा क्रैक कर जाएगी। तो ये है तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, दोज मेटल्स विच आर इन द रिएक्टिविटी सीरीज बिलो देन हाइड्रोजन। इसका क्या होता है पहले आप है ना, इनका जो रिफाइनिंग आपका होता है सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द आपका नाम मेटल ऑक्साइड, एंड दिस इज द मेटल ऑक्साइड HgO, दिस इज जो मर्क्यूरी, एंड आपका नाम इट इज आल्सो रिलीजिंग द सल्फर डाइऑक्साइड। देन alone this mercury is again heated alone, so now it's giving the pure metal in the form of liquid which is your Hg and oxygen gas, it is going to be released। अब आपका देखो यहाँ O2 है, यहाँ देख लीजिए तो ट्वाइस अभी बैलेंस नहीं हुआ, इसका यहाँ बैलेंस कर दीजिए। इज इट क्लियर सर? एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आपका इसके बाद। सिमिलरली बस आपकी यही इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम दैट ऑफलाइन में आपका ना जब तक इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड से यहाँ पे अब आपका ना CUS व्हाट इज दिस? चेक करो कल क्या था CUS, जरा चेक करिए, लिखा आपने देखो व्हाट इज CUS? कॉपर ग्लास, कॉपर 1 सल्फाइड, चेक करो ये बस ये 2 नहीं लिखा मैंने, अदरवाइज दिस कॉपर ग्लास। तो कॉपर आपका क्या नाम है, इसका क्या लिखा है? कॉपर 1 सल्फाइड। देखिए अपने और वैसे इसका नाम कॉपर ग्लास है। कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में आपका आ सकता है इसका फॉर्मूला क्या है, तो आपको वो भी याद आना चाहिए। तो कॉपर ग्लास क्या है? कॉपर ग्लास आपका देखो, इसको जब आपका ना Cu2S, बिल्कुल देखो, इसको भी आपका करेंगे ऑक्सीजन के साथ आपका नाम देखो जैसा, इसको भी आपने हीट किया देखो आपका नाम देखो, तो ये बना देगा Cu2O, क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया, और प्लस ये आपका ना सल्फर डाइऑक्साइड आपका गैस को आपका रिलीज कर देगा। इसका मतलब ऑक्साइड, ये आपका जो आप देख रहे हो तो क्या है? ऑक्साइड ऑफ मेटल। अब ये फिर उसके बाद आपका क्या होगा, इसमें से रिडक्शन होगी, तो ये आ गया। तो देखो ये क्या था आपका ना, ये भी आपका सॉलिड है S, ये आपका क्या है? गैस है, ये आपका क्या हो जाएगा? सॉलिड, एक गैस। अब बैलेंस करिएगा आपका Cu2 तो हो गया अपना, ठीक है ना। O अपना O2 है, O2 यहाँ एक आ गया, ये आ गया आपका देखो, इसका मतलब 3O2 कर दीजिएगा, तो अपना 3O2 आ गया, तो अब यहाँ भी 2 कर दीजिएगा, तो ना ये आपका कितना हो जाएगा? 2C, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आ गया, सल्फर का आपका तो ना देखो, तो 2 2 जा 4 6 आ गया, 3 2 जा 6 हो गया, तो ये आपका देखो यहाँ पे 3O2। अब ये जो बचा है अपना मेटल ऑक्साइड, फिर ये आपका Cu2O, ये आपका फिर आप क्या करेंगे, इसको दोबारा आपका हीट करेंगे, आपका नाम पता है। क्लियर हो गया सर? आपका अब इसमें आप Cu2S फिर दोबारा कॉपर ऑफ ग्लास आप डाल सकते हैं, आपका नाम पता है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस Cu2S फिर कॉपर ग्लास आपका देखो ना, ये आपने फिर इसको हीट किया, तो 2 और 2 आपका कितना हो गया? 4, तो चेक करो ये, तो 2 2 जा 4 2 6 Cu आपका कॉपर आ गया आपका नाम, और प्लस फिर आपका नाम, अब चेक करो S, तो सल्फर डाइऑक्साइड S और O2 ये आपका आ गया, ये आपका तो ऑक्साइड अब ये रिफाइन होकर के, दिस इज द पोजीशन ऑफ द लास्ट, जिसको आप क्या कहते हैं? रिफाइनिंग। ये है सर आपका, इज इट क्लियर? इसके बाद enrichment of metal अपना present in the middle of the reactivity series, middle of the reactivity series अपना Zn Fe Sn Pb वाला जो है अपना Zn है अपना Sn Pb, जिसका भी और होगी कर, मिडिल की बात ये हो गई अपना, आप लेड में लिख सकते हैं आपने, और आपका देखो जैसे SnBs में और आयरन में, ये मिडिल में आपका, ये आपको याद रखो मेटल ये मीडियम रिएक्टिविटी के यहाँ, इसका मतलब ये जो है दिस
metals are in the middle of reactivity series are called moderate या medium reactive metals. ये आपका ये हो गया सारा. तो these are moderately भी आप कहते हैं reactive metals and usually present और available are usually present in the form of carbonate and किस में होते हैं याद करिए जरा, सल्फाइड. चेक करिए कल वाले को देखो, जिंक अगर याद होगा तो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट था आपका नाम देखो दिस, वैसे इसका नाम क्या है, कैलामाइन. दूसरा आपका क्या था आपको याद होगा, ZnS, दैट वाज व्हाट, जिंक ब्लेंडिंग. ये हो गया. आयरन, अगर आयरन के में था आपका ना Fe2O3 था, ये क्या था आपका ना, आयरन थर्ड ऑक्साइड आपका नाम है. दिस आयरन थर्ड ऑक्साइड. तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए आपका नाम देखो दिस इज. तो इसमें अ मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय, इसमें मेटल इज, इस मिडिल वाले की बात कर रहे हैं, ऑब्टेन आपका फ्रॉम इट्स ओर, इसकी ओर से जब आपको मेटल को आपको फाइंड आउट करना होगा तो नाउ द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन या इसको और बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ये दो प्रोसेस से आप इसको कर सकते हैं आपका नाम देखो जैसे. तो अगर आप इसमें बात करेंगे इन द रिडक्शन वाली में बात करेंगे, रिडक्शन की प्रोसेस में अगर आप बात करेंगे आपका नाम देखो जैसे, तो इट इज द ऑक्साइड ओर, इट इज द ऑक्साइड ओर एंड इसको रिड्यूस करने के लिए आपका नाम देखो जैसे, रिड्यूस इफ द ओर इज नॉट, तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं आप नाम जैसे. इसका मतलब if the ore is not an oxide ore, अगर if the ore is not an oxide ore, अगर oxide ore नहीं है, अगर ore oxide है तो reduce हो जाएगी आपका नाम देखो जैसे, and that is reduce. अगर बहुत ज़्यादा नहीं, that is reduce. और अगर ये oxide ore नहीं है तो it is first converted. अगर ऑक्साइड रो नहीं है तो इसको फर्स्ट आप कन्वर्ट करेंगे टू द ऑक्साइड, इनटू द ऑक्साइड. पहले इसको ऑक्साइड में आप कन्वर्ट करेंगे आपका नाम देखो. तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद होगा बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग. कार्बोनेट और सल्फाइड और कार्बोनेट और है तो आपका क्या होगा, कैल्सिनेशन होगा. सल्फाइड और है तो आपका क्या हो जाएगा, रोस्टिंग हो जाएगा. दोनों को करने के बाद फिर वो ऑक्साइड ऑफ मेटल होगा. ऑक्साइड ऑफ मेटल के बाद आपका रिडक्शन ऑफ मेटल होगा, तब आपका वो रिफाइनिंग होगा. कहने का मतलब ये होता है. तो ठीक है ना. तो ना इट इज ईजियर अपना टू रिड्यूस ऑक्साइड और as compared to its sulfide and carbonate. yes sir. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर कैसे करते हैं. तो सबसे पहले आपने मुर्गा को रोस्ट होते तो बेच देखी रहे बात,
अंतर ये है कि वो चाप बना रहे हैं। चाप किसका बनता है? सोया का, एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप देखेंगे जो नए नए जैसे होंगे, उनका वाव मुर्गे को काट काट करके तो नहीं लटकाया हुआ आपका ना, तो रोस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो रोस्टिंग का मतलब इन दिस प्रोसेस, इस विधि में आपका ना देखो, इन विच, जिसमें कि जो सल्फाइड ओर है आपका नाम इज हीटेड, आपका नाम बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसके मेल्टिंग पॉइंट से आपका जो बिलो है, इसके मेल्टिंग पॉइंट इससे नीचे इसको हीट दिया जाता है अपना देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस। ये एक्सेस आप इसमें क्या करते हैं? हीट करते हैं, याद रखिएगा अपना एक्सेस। एक्सेस एयर। नाउ देखो दिस इज द ए टू कन्वर्ट इनटू, ये अपना मेटल ऑक्साइड। रोस्टिंग दोनों हीट है, लेकिन यहां देखो क्या कह रहा है? इन दिस प्रोसेस इन विच, इसमें सल्फाइड ओर को आपका हीट किया जाता है, जो एक्चुअल में उस ओर का मेल्टिंग पॉइंट है, जो उसके उससे अपना नीचे, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ अपना एक्सेस एयर, एक्सेस एयर में। उसके बाद इसको मेटल ऑक्साइड में आपका क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ZnS, जिंक ब्लेंडिंग, सल्फाइड ओर है आपका। क्लियर है सर? इसमें जब आपने ऑक्सीजन, जैसे इसमें आपको इसको हीट किया आपने, तो पहले क्या होगा? ये मेटल ऑक्साइड में, तो मेटल ऑक्साइड का मतलब ZnM, जिंक ऑक्साइड आपका। इज इट क्लियर? पर और फिर इसमें याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस को आपको निकलेगी। अब इसको आप बैलेंस करेंगे, ये भी सॉलिडेशन, ये आपका गैस है, तो ट्वाइस ZN आपका ZnO, ये दो यहाँ आ गया, तो 2 to the 4, 2 to the 4, Zn के 2, सल्फर के 2, यहाँ इन दोनों 6। हो गया सर? तो अब आपका क्या हो गया? मेटल ऑक्साइड में आपका आ गया, और मेटल ऑक्साइड में आने के बाद आपका क्या होगा? उसके बाद रिडक्शन ऑफ मेटल होगी, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ये रिफाइन होगी। तो याद रखिएगा इसमें आपका क्या है? आपका नाम, इसमें एक्सेस एयर है, तो कैल्सिनेशन में आपका क्या हो जाएगा? एब्सेंस ऑफ एयर। दोनों की लैंग्वेजेस में याद रखिएगा। तो रोस्टिंग का बिल्कुल जस्ट, इसमें एक्सेस एयर है, उसमें आपका क्या हो जाएगा? एब्सेंस ऑफ एयर हो जाएगा। तो कैल्सिनेशन में आपका नाम, लैंग्वेज बिल्कुल वही है। देखो इन दिस प्रोसेस, ये देखो नाम, देखो दिस, यही है सर, इन विच द, इसमें सल्फाइड और है, इन विच द कार्बोनेट और, जैसे ये कैलामाइट है आपका नाम, देखो दिस, ये तो आपका ये क्या है आपका नाम? कार्बोनेट और है आपका नाम, देखो दिस, ठीक है। इस बाकी देखो बिल्कुल हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग, वही इन द, आपका देखो अब क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर है, और ये आपका देखो एब्सेंस ऑफ एयर हो गया, टू कन्वर्ट इनटू, उसके बाद मेटल ऑक्साइड में इसको भी कन्वर्ट किया जाता है। ठीक हो गया सर? तो जिंक कार्बोनेट, ये 3 है सर। दिस इज द कैलामाइट। इसको आपका क्या किया? हीट किया। हीट करने के बाद ये जिंक ऑक्साइड आपका आ गया, और जिंक ऑक्साइड है तो एक ऑक्सीजन तो आएगा, अब 2, तो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस आपको निकल करके आ गया। तो हो गया रोस्टिंग से भी और कैल्सिनेशन से भी, दोनों से मेटल ऑक्साइड आपको मिल गया। यू गॉट इट? दिस मेटल ऑक्साइड, दिस इज मेटल ऑक्साइड। तो जब ऑक्साइड ऑफ मेटल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, व्हाट इज दैट? रिडक्शन ऑफ मेटल।
तो नाम देखो जैसे वो जो ट्री स्ट्रक्चर है ना, ट्री वो आप उसको उसी के हिसाब से हो रहा है ना। कार्बोनेट ओर को क्या करते हैं, कैल्सिनेशन। सल्फाइड ओर को क्या करते हैं, रोस्टिंग। दोनों में अंतर क्या है, रोस्टिंग में आपका क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। कैल्सिनेशन में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर। क्लियर। ये इस किसके लिए है, सल्फाइड ओर के लिए। वो किसके लिए है, कार्बोनेट ओर। तो कितने क्वेश्चन एक साथ कैल्सिनेशन और उसमें रोस्टिंग में भी आपका बन जा रहा है। देन बिफोर रिफाइनिंग द आपका स्टेप इज व्हाट, दैट इज द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में आपका क्या होता है, आपका नाम देखो जैसे ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड की कन्वर्जन इनटू, अब आपका क्या होगा, ये मेटल में हो जाएगा। यानी कि जो मेटल ऑक्साइड और मेटल Zn अलग हो जाएगा, अब इसमें से प्योर मेटल आपको मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड द रिफाइनिंग आपका नाम। ठीक हो गया ना। तो इट कैन बी डन बाय, इसको कैसे आप करते हैं, आपका नाम देखो जैसे विथ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से, बाय द हेल्प ऑफ द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इसमें होता है आपका नाम देखो जैसे। और वो कौन होते हैं, आपका नाम जैसे इसमें कार्बन हो गया, आपका नाम देखो जैसे कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक, सॉलिड कार्बन को आप करते हैं। अब देखो इसका मतलब, इसको वाले को उठा दीजिएगा, ये कैल्सिनेशन से Zn हो गया, और ये आपका नाम रोस्टिंग से हो गया मेटल ऑक्साइड। तो देखो ZnO जिंक ऑक्साइड आपका जो है ये आपका सॉलिड हो गया। आपने क्या बोला, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट आप क्या यूज करते हैं, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक। तो कोक का मतलब आपका जो है ये कोक का मतलब सॉलिड हो गया। इसका मतलब अब आपका क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी, यू विल सी दैट, या सॉरी, इसको क्या करेंगे आप, हीट करेंगे। हीट करने के बाद Zn विल बी सेपरेट, ये आपका प्योर मेटल आपको मिल गया। एंड दिस इज कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा। अब आपका देखो ना, यहाँ क्या हो जाएगा, Zn, तो ये ट्वाइस Zn हो गया मेटल। मेटल में हमेशा यहाँ लगता है और गैस में पीछे से लगता है आपका नजर, इसे Zn आपको ये मिल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको ये मिल जाएगा। इसमें दूसरी चीज आपने क्या हो गया कि समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड टू मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है सर, आपका नाम देखो जैसे। तो द हाईली रिएक्टिव मेटल्स, अब इनकी बात हम करेंगे। तो आपका नाम देखो, तो जैसे आपका क्या है उसमें, हाईली में पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। तो ये यूज एज ए रिड्यूसिंग, इसमें भी आपका नाम जो है, इनके जब ऑक्साइड ऑफ मेटल्स बनेंगे तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के भी इनमें रिड्यूसिंग एजेंट आपका यूज किया जाता है आपका ना। तभी वो दे कैन डिस्प्लेस द मेटल आपका ना विच आर बिलो इन द रिएक्टिव सीरीज। अब इसके बाद